हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ सेट तक फिनिश कर लिए थे। उस पर बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क पे सॉल्व करने के लिए कि सेट हैविंग 2n+1 एलिमेंट फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन n एलिमेंट। बोल रहे कोई एक सेट है जिसमें 2n+1 एलिमेंट है, तो बताइए उसमें कितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट होगा जिसमें कंडीशन क्या है कि मोर देन n एलिमेंट। देखिए कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्बिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो बोल रहा है कोई सेट है उसमें आपको 2n+1 एलिमेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बताना है कितना आपको सबसेट बनेगा। कंडीशन क्या है, मोर देन n एलिमेंट, मोर देन n एलिमेंट। तो सबसेट मतलब होता ही है, बोल रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट, तो ये हो जाएगा C2n+1। तो देखिए मोर देन n एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2n+1, Cn+1, 2n+1, Cn+2 प्लस 2n+1, Cn+3, यहाँ तक मतलब लास्ट 2n+1 C2n+1 तक। मतलब मोर देन n एलिमेंट में इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2n+1 Cn+1, 2n+1 Cn+2 अप टू लास्ट 2n+1 C2n+1 तक। ये मोर देन n एलिमेंट में आ जाएंगे। अब हमें निकालना है इसमें कितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट आपको बनेगा। देखिए एक कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी होता है NCR = NCn-R। किसी n थिंग्स में से किसी r ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इक्वल होता है n थिंग्स में से अगर उसका डिफरेंस निकाल दे, तो ये प्रॉपर्टी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये NCR = NCn-R ये प्रॉपर्टी होता है। देखिए हमें तो निकालना है 2n+1 Cn+1, मतलब 2n+1 Cn से ज़्यादा एलिमेंट का हमें निकालना है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट देखिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। (2n+1 C0) किसकी इक्वल हो जाएगा, 2n+1 C 2n+1 -0 दैट इज 2n+1 C 2n+1। मतलब 2n+1 C0 = हो जाएगा 2n+1 C 2n+1। फिर 2n+1 C = क्या हो जाएगा, 2n+1 C 2n+1 - 1 = 2n+1 C 2n, मतलब 2n + C1 = 2n+1 C2n। मतलब ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे सीरीज का किसी सेट में वो लास्ट टर्म के इक्वल आ रहा है, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट सीरीज एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है लास्ट फर्स्ट टर्म के इक्वल आ रहा है, सेकेंड टर्म लास्ट सेकेंड टर्म का इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग जानते हैं किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट क्या होता है, 2 के पावर n। अगर ए सेट में 2n+1 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट क्या हुआ, 2 के पावर 2n+1। तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर, मतलब इस सेट में कितना पावर सेट होगा, 2 के पावर 2n+1 = हमें तो निकालना था मोर देन n एलिमेंट। तो मोर देन n एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2n+1 Cn+1 अप टू 2n+1 C2n+1 तक। मैंने बोला था कि इधर का जो एलिमेंट है उससे हमको काम नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2n+1 C0 जो है इसके इक्वल आ रहा है, फिर ये जो है इसके इक्वल आ रहा है। मतलब जो लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के इक्वल आ रहा है, सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड टर्म के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 ये टोटल पॉसिबल सबसेट है। आइए हमारा कंडीशन के अनुसार है 2 के पावर 2n+1, हमें निकालना किसका वैल्यू है, मोर देन n एलिमेंट Cn+1, 2n+1 Cn+2 अप टू 2n+1 C2n तक हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको जो है x मान लेंगे। तो 2 के पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 = x।
तो हम लोग जब डिवाइड में बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 के पावर 2n प्लस 1 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2n। मतलब किसी सेट में अगर 2n प्लस 1 एलिमेंट है, अब बताना है कि मोर देन n एलिमेंट में कितने आपको सबसेट बनेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2n। कुछ नहीं करना है, मोर देन n एलिमेंट का कंडीशन लेना है। अब फिर हम लोग देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी लगाएं, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। हम देख रहे हैं कि जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल आ रहा है, सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से, फिर थर्ड लास्ट टर्म फिर थर्ड टर्म के इक्वल आ रहा है, फिर लास्ट फोर्थ टर्म जो है पहला जो पहले से स्टार्ट हो रहा है बिगनिंग से उसका फोर्थ टर्म के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो 2 टाइम्स और फिर इसके वैल्यू हम निकाल दिए 2 के पावर 2n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे पूरा ये सेट थ्योरी बेस है। इससे हर एनडीए में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल क्वेश्चन इससे बनते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम, क्योंकि मैं इसे आपको 100 प्रॉपर्टीज बताऊंगा विथ डायग्राम। तो देखिए वेन डायग्राम मतलब क्या हुआ, एक ये रेक्टेंगल शेप में होता है। किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में, जिसके अंदर यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब इस रेक्टेंगल शेप में सारे एलिमेंट, इस सारे सेट को हम लोग रख सकते हैं। सेट को हम लोग रखते हैं सर्किल के शेप में। कैसे शेप में रखते हैं, ये रेक्टेंगल मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसमें सारे सेट आ गए, इसमें जितने सारे सेट आ रहे 2, 3, 5 जितने भी आ सकते हैं, कितने भी। तो मान लीजिए हम 2 सेट को रखे हैं, इस सेट को जो हम लोग रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्किल के शेप में। एक ये सर्किल एक ये सर्किल, मान लीजिए ये सेट ए है ये सेट बी है। अगर कोई 2 सर्किल मतलब सेट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो समझिए कि इस सेट का कोई एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, मतलब ए बी में देख रहे हैं टच नहीं कर रहा है सर्किल, मतलब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग दूर रखे हैं। अगर ऐसा ही डायग्राम बना दें, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए बी को हम लोग इंटरसेक्ट कर दिए, तो देख रहे हैं कि ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये कॉमन पार्ट जो मैं डार्क किया हूँ। तो कॉमन पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, इस सेट का एलिमेंट इस बी सेट का एलिमेंट दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा कि दोनों सर्कल क्या है, टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। तीसरा कंडीशन, अगर किसी एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ए सबसेट बी। ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है। इसमें क्या होता है कि छोटा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आता है। समझ रहे होंगे आप लोग वेन डायग्राम, कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल के शेप होता है, इसमें हम लोग सेट को रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल के फॉर्म में, ये ऐसा कंडीशन होगा। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ मैं प्रॉपर्टी पे बात करूंगा। पहला प्रॉपर्टी, ये मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, यू है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये ए सेट ये बी सेट। हम पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ए यूनियन बी। यूनियन मतलब सारा एलिमेंट, सारा सेट का एलिमेंट जो है कंबाइन हो गया, सारा एलिमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। ये ए सेट है, ये आपका ये बी सेट है, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, ये दोनों सेट का जो एलिमेंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यूनियन मतलब ए यूनियन बी का यही डायग्राम हो जाएगा, मतलब सारा एलिमेंट ए और बी सेट में जितना एलिमेंट है सबको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कॉमन पार्ट, ये ए सेट है ये बी सेट है, ये आपका हो जाएगा जो मैंने और एरो किया है ए इंटरसेक्शन बी, देख लीजिए यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी।
तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए माइनस बी मैंने आपको क्या बताया था कि ए का कॉमन पार्ट अगर बी में आ रहा है, या अगर ए का एलिमेंट अब बी में आ रहा है तो उसको माइनस करेंगे और सिर्फ ए का एलिमेंट लिखेंगे जो कि बी में नहीं आ रहा है। तो ए माइनस बी मतलब ओनली ए पार्ट, ओनली ए पार्ट। देख लीजिए इंटरसेक्शन पार्ट नहीं, ओनली ए माइनस बी मतलब ओनली ए। इसका डायग्राम यही बनेगा, ध्यान से। अब हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। बी माइनस ए मतलब ओनली बी, मतलब बी का कॉमन पार्ट ए में नहीं आना चाहिए, सिर्फ बी में उसी एलिमेंट को लिखना है जो एलिमेंट ए में मैच नहीं कर रहा है। ये आपका ए, ये बी, तो ओनली बी, ये आपका हो जाएगा ओनली बी का डायग्राम। देख लीजिए ये ओनली बी का जो मैंने डार्क साइड से नोटेट किया, रिप्रेजेंट किया है। फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट जितना टोटल सेट है और उस सेट में जितना एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। इसका देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये हम लोग यूनिवर्सल सेट बना दिए हैं, ये ए सेट, ये आपका बी सेट, ये आपका टोटल, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। जो व्हाइट आप देख रहे हैं रेक्टेंगल से में जो बाहर है, मतलब ए बी के जो बाहर, ये सब यूनिवर्सल सेट है। टोटल तो यूनिवर्सली सेट है। और फिर उसमें से हम लोग ए को हटा रहे। ए कौन सा है, ये आपका पूरा जो है, ये जो है ये आपका पूरा ए है। इसमें से हम यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए को माइनस करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये जो है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ये सब आपका मतलब ये आपका टोटल यूनिवर्सल सेट था, उसमें से हम लोग ए का एलिमेंट को माइनस किए तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिला। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ ए का एलिमेंट को हमें नहीं लेना है, तो ए को हम छोड़ दिए हैं, बाकी पार्ट को हम लोग सैडेड कर दिए हैं, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी का डायग्राम ये है, ये ए यूनियन बी का डायग्राम है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका डायग्राम बनेगा ये ए सेट, ये बी सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के सारा एलिमेंट ले लेना है। तो ए यूनियन बी को छोड़ के ये सब सैडेड पार्ट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जिस एलिमेंट पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के और जितना रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग सैडेड कर देंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया, उसको हम लोग सैडेड कर देंगे, तो इतना मतलब जो एलिमेंट रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग सैडेड कर देंगे। यही आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम लोग सिक्स्थ पढ़ेंगे, सेवेंथ प्रॉपर्टीज, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये बी है, इसका इंटरसेक्शन ये है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए सेट बी सेट, कॉम्प्लीमेंट मीन इंटरसेक्शन पार्ट जो है उसको माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से। तो कितना बच जाएगा आपको, ये सारा एलिमेंट, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ के सारा पार्ट को हम लोग को सैडेड कर देना है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। फिर हम लोग 8 पढ़ेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए आइए बी, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ओनली ए पार्ट। अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए सेट, ये बी सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली ए को छोड़ के सारा पार्ट को सैडेड कर देना है। ये आपका ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट को लिख देना है। फिर हम लोग 9th प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बी माइनस ए मतलब ओनली ए। हमें निकालना है बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट।
ये ए सेट, ये बी सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली बी पार्ट को छोड़ देना है। ये आप क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ओनली जो बी है, जो पार्ट लाइट है उसको बस छोड़ देना है, अब बाकी पार्ट को सैडेड कर देना है, मतलब बी के एलिमेंट को, ओनली बी को रिमेन छोड़ देना है। अब हम लोग 10th पढ़ेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें रिजल्ट देता है इक्वल टू ए। कैसे देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब ए यूनिवर्सल सेट में से ए सेट का जितना एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, खाली ए का एलिमेंट जो है, ए सेट का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देना है, अब बाकी पार्ट को सैडेड कर देना है। बस देख रहे हैं ए पार्ट, ए जो पार्ट को है, ए सेट को मैंने छोड़ दिया है। और फिर हम लोग इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से इसी को घटाएंगे, तो देख रहे होंगे ये यूनिवर्सल सेट है टोटल, ये जितना पार्ट सैडेड है उसको माइनस कीजिएगा, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, ए बचेगा, सिर्फ ए, ये बी, सिर्फ ए बचेगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको है। हो गया, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। यूनियन सेट का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब हम लोग अब स्प्लिट अप करके पढ़ेंगे, फिर यूनियन का पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन का, फिर डिफरेंस का, फिर सबसेट का। ये हम लोग कुछ पहले जो पढ़े 10 प्रॉपर्टी, वो आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। पहला पढ़ेंगे इसका जो, देखिए ये कोई आपका जो रेक्टेंगल शेप में उसको बोलते हैं वेन डायग्राम, और इसमें ये जो इसको जो माना गया वो यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर हम लोग सेट रखते हैं जो कि सर्कल के शेप में होता है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर किसी पार्ट को मैंने सैडेड किया, इसको मतलब शॉर्ट ट्रिक्स में इसको याद रखिएगा डार्क साइड। अगर कोई पार्ट वाइट है मतलब उसको समझिएगा कि लाइट पार्ट, क्योंकि मैं ट्रिक्स से बताऊंगा, क्योंकि इससे आप कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके वेन डायग्राम से। तो जो पार्ट को मैंने सैडेड किया वो उसको कहा जाएगा डार्क साइड, और जो मैंने पार्ट को सैडेड नहीं किया उसको बोला जाएगा लाइट पार्ट। अब देखिए मैं इस पे एक 4 ट्रिक्स बताता हूँ। डार्क यूनियन डार्क जब होगा तो हम लोग लिखेंगे डार्क, एल यूनियन एल, जब लाइट यूनियन लाइट करेंगे तो आएगा रिजल्ट एल। और फिर आप लोग जब करेंगे हम लोग डी यूनियन एल, तो उसका आपको रिजल्ट आ जाएगा आपको डी, और जब एल यूनियन डी करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट डी। ये 4 ट्रिक्स पे ही यूनियन सेट का प्रॉपर्टीज बनेगा। देखिएगा कैसे, देखिए पहला प्रॉपर्टी, ए माइनस बी यूनियन, इसको मैं साइड में ब्रैकेट में रख देता हूँ, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो देखिए ये ए सेट है ए, फिर ये सेट है बी, तो देखे होंगे ए माइनस बी मतलब ओनली ए पार्ट, ओनली ए पार्ट। और फिर इसका यूनियन करना है बी माइनस ए मतलब ओनली बी पार्ट, ये आपका हो गया बी माइनस ए। अब हमें इसका यूनियन करना है, तो देखिए यूनियन का एक शेप रेक्टेंगल शेप बना दिए, इसको ए लिख दिए, इसको बी। ये रेक्टेंगल शेप मतलब इसमें अंदर यूनिवर्सल सेट है। ये जो पहला सर्किल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्किल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह देखिए इसका यूनियन करना है, ये लाइट और ये भी लाइट, पहले बाहर को लेके चलेंगे, ये एल है और ये भी लाइट है, देख रहे होंगे एकदम प्रकाश है, लाइट। तो लाइट यूनियन लाइट का क्या होगा, लाइट मतलब इसको डार्क नहीं करना है, छोड़ दिए। फिर देखिए यहाँ पे जो है डार्क है और फिर यहाँ पे लाइट है, इसके अंदर डार्क और ये लाइट, तो डार्क यूनियन लाइट का क्या हो जाएगा डार्क, तो इसको फिर डार्क कर दिए। बीच में देखिए मिडिल पार्ट, ये लाइट तो लाइट हो जाएगा, छोड़ दिए। ये लाइट और फिर डार्क, तो लाइट डार्क का डार्क हो जाएगा आपको। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, उसका वेन डायग्राम ये बन गया।
और इसका मैंने बताया था, इसको क्या हम बोल सकते हैं, ए सिमेट्री बी। ए सिमेट्री बी को हम लोग बोलते हैं ना ए माइनस बी, ओनली ए एलिमेंट यूनियन बी माइनस ए, ओनली बी एलिमेंट। तो ये आपको ए सिमेट्री बी का हमें डायग्राम मिल गया, वेन डायग्राम। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। ये जो ट्रिक्स है इससे हम लोग ईजी वे में इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी के कंपैरिजन से, लॉन्ग मेथड से। तो ये हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे यूनियन सेट का ही, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो देखिए हम लोग एक छोटा सा बोर्ड है, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, इसे आप लोग सीखिएगा जल्दी इसे देख देख के। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए सेट ये बी सेट, इसका इंटरसेक्शन पार्ट ये हो जाएगा जो मैंने पार्ट को डार्क किया है। यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी कौन एलिमेंट आ जाएगा, ओनली ए का एलिमेंट। अब हमें इसका रिजल्ट बताना है क्या होगा, ये ए ये बी हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट लाइट, ये लाइट, लाइट हो जाएगा, छोड़ देंगे। ये लाइट ये डार्क, लाइट डार्क का डार्क हो जाएगा, तो डार्क करेंगे इसको। फिर ये डार्क ये लाइट, डार्क लाइट क्या हो जाएगा, डार्क, तो ये भी डार्क करेंगे। फिर यहाँ पे लाइट ये लाइट, लाइट यूनियन लाइट का छोड़ देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आया, इसको आया ए। ये जो पार्ट आया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए। ठीक है, समझ गए होंगे। यही कुछ यूनियन का प्रॉपर्टीज है जो इस फॉर्मूला से, कॉन्सेप्ट से किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल सॉल्व कर दीजिएगा इस वे में, देखोगे ऐसे ही बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट। आज हम लोग बस इंटरसेक्शन सेट तक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस और सबसेट पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन सेट का भी मैं चार ट्रिक्स दूंगा। जब लाइट इंटरसेक्शन लाइट हो तो वहाँ पे लिखना एल, डार्क इंटरसेक्शन डार्क तो लिखना है डार्क। फिर लाइट इंटरसेक्शन डार्क जब होगा तो यहाँ में हमें कर देना लाइट, और फिर जो है हो जाएगा, फिर एल इंटरसेक्शन एल हो गया, डार्क इंटरसेक्शन डार्क हो गया, लाइट इंटरसेक्शन डार्क हो गया। अब बचा डार्क इंटरसेक्शन एल, तो इसमें नो चेंज हो जाता है, और बाकी सब में ये इसका यही चार को ट्रिक्स पे बन जाएगा। पहला हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, पूछिए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी का डायग्राम। ए यूनियन बी का डायग्राम, सारा एलिमेंट हो गया जो भी कंटेन है, ये ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया। फिर इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए माइनस बी में ओनली ए का एलिमेंट आएगा, ओनली ए, नो इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट। इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालना, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ए सेट बी सेट, ये पार्ट लाइट ये लाइट, लाइट इंटरसेक्शन लाइट का लाइट, नो लाइट में कोई पार्ट को सैडेड नहीं करना है। ये डार्क ये डार्क, तो डार्क इंटरसेक्शन का क्या होगा, डार्क, तो हम इसको डार्क करेंगे। ये देखिए डार्क ये लाइट, डार्क इंटरसेक्शन लाइट का लाइट छोड़ देंगे। ये देखिए डार्क ये लाइट, तो डार्क इंटरसेक्शन लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट छोड़ देंगे। तो इसका हम रिजल्ट क्या आ रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट आ रहा है ए माइनस बी, दैट इज ओनली ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ ए ही का तो एलिमेंट आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है, ए माइनस बी। तो ये देखिए कितना आसानी से बन गया, इस बस ट्रिक्स पे याद रखना है। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े देखेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, क्या रिजल्ट होगा। देखिए ए माइनस बी करेंगे हम लोग, ए माइनस
बी, ए माइनस बी मीन ओनली ए का एलिमेंट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे बी माइनस ए, बी माइनस ए में सिर्फ बी का एलिमेंट आएगा, सिर्फ बी का एलिमेंट आ जाएगा, बी माइनस ए में सिर्फ बी का एलिमेंट आएगा, ए माइनस बी में सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा। इसका इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए लाइट लाइट, लाइट इंटू लाइट छोड़ देंगे, लाइट इंटरसेक्शन लाइट। देखिए ये डार्क, ये लाइट है, डार्क इंटरसेक्शन लाइट क्या हो जाएगा, लाइट छोड़ देंगे। फिर देखिए ये लाइट, ये लाइट, लाइट इंटरसेक्शन लाइट, लाइट छोड़ देंगे। ये फिर यहाँ देखिए लाइट इंटरसेक्शन डार्क, लाइट इंटरसेक्शन डार्क क्या हो जाएगा, लाइट, ये भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5, कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, कोई देख रहे हैं, कोई पार्ट को मैंने सडन नहीं किया। तो ये भी एक बेस्ट रिजल्ट एक आया इस ट्रिक से। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाकी जितने सारे आएंगे क्वेश्चन इस ट्रिक से आसानी से बन जाएंगे यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। मान लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस ए हमें क्या रिजल्ट देगा। तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट पहले बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए का एलिमेंट छोड़ के सबको पार्ट को सेट कर देना है, बस ए का एलिमेंट को छोड़ के सारा पार्ट को सेट कर देना है। फिर इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, बी माइनस ए मतलब सिर्फ बी का एलिमेंट, इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए ये डार्क, ये लाइट, तो डार्क इंटरसेक्शन लाइट का लाइट हो जाएगा, छोड़ देंगे। ये आपका लाइट, ये भी लाइट, लाइट इंटरसेक्शन लाइट, लाइट छोड़ देंगे। ये आपका लाइट, ये भी लाइट छोड़ देंगे। ये डार्क, ये भी डार्क, तो डार्क इंटरसेक्शन डार्क, इसको आपको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट देख रहे हैं, जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस ए कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है बी, मतलब इसको बोल सकते हैं बी माइनस ए, मतलब ओनली बी का एलिमेंट मिल रहा है। तो ये तीन जो है बेहतरीन रिजल्ट आ गए। अब हम लोग जो है इसको पढ़िएगा अच्छा से, इस पर क्वेश्चन बनाएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, सबसेट के साथ, और कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशन, एडिटिव रूल, कॉम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिव रूल। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।